बुक में कौन सा है, 9 नंबर का ये। NP Limited was incorporated on 1st August 2019 to purchase the business of Kanodia Steel Limited from 1st April 19. The final account of the company was prepared on 31st March 2009. The account disclosed the following fact. The sales for the 12 month on rupees 16 lakh from 1st April to 31st July. इतनी बड़ा क्वेश्चन में दी हुई है तुम्हारा भैया, 4 लाख है ना, ख्याल से टाइपिंग एरर रहेगा। सेल है 4 लाख, और भी कोई लाइन लिखी हुई क्या? अदर डिटेल ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो एक यहाँ लाइन में से कि सेल कितनी है हमारी 4 लाख। अब आप बात को समझो कि दोनों रेशो तो हमारे यहीं पे आ गए। देखो बेटा, सबसे पहले बात तो आपने कंपनी कौन सी डेट को बनाई है, 1 अगस्त को, है ना। तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त कितना टाइम होता है, 4 महीने। तो अगर 4 महीने प्री में हैं तो बचे हुए कितने, 8 महीने। तो टाइम रेशो तो कितना हो गया, 4:8। 4:8 का मतलब 1:2। ये तो कौन सा रेशो हो गया आपके पास, टाइम रेशो हो गया। और टोटल सेल 16 लाख, आप बोल रहे हो 4 लाख की सेल तो प्री की है, 16 में से 4 लाख की सेल अगर प्री की है तो पोस्ट की कितनी है, 12। रेशो कितना हो जाएगा बेटा, ये कौन सा रेशो हो गया आपका, ये क्लियर हो गया आपने को। चलो दोनों जब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेल्स को लिख देंगे 4 लाख और 12 लाख। अब आप देखो, आपको दिया हुआ है बेटा परचेस, परचेस कितना है 1050। परचेस कहाँ का आइटम होता है, सेल्स रेशो, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में होता है। अब आप एक चीज समझना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000। हम लोग है ना, अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे उसमें चेंज इन इन्वेंट्री होता था, अगर आपने ध्यान दिया हो। हमारे पास, हम लोग कभी स्टॉक नहीं लेते, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। और वो चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस। अब अगर आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप इसको चेक करें तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, चेक करो आप। ये देखो, क्या क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक तो जीरो हो गया। ओपनिंग स्टॉक जीरो, क्लोजिंग स्टॉक 50, तो क्या चेंज इन इन्वेंट्री माइनस का 50,000 लिख देंगे हम लोग वहां पे। चेंज इन इन्वेंट्री क्या आएगा, माइनस का 50,000 आएगा। और ये चेंज इन इन्वेंट्री कौन से रेशो में जाता है, सेल्स रेशो में जाता है, ठीक है। डायरेक्टर फीस कहाँ जाएगी, सीधा पोस्ट में जाएगी। ऑडिट फीस कौन से रेशो में, टाइम सैलरी, टाइम डिवेंचर इंटरेस्ट, पोस्ट डेप्रिसिएशन, टाइम और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पोस्ट, पोस्ट में आएगा, है ना, कि फॉर्मेशन एक्सपेंस नाम से आता है बेटा ये। और जनरल एक्सपेंस पहले अपने सेल्स में लिए थे, पिछले टाइम में लिए थे, टाइम में लिए थे, चलो ठीक है, एक्सपेंस टाइम में। और फिर आ जाओ इधर, रेंट किस में जाएगा, भी टाइम में जाएगा। देखो बेड डेट में एडजस्टमेंट है, बेड डेट 12,500 का है, पर क्या लिख के दिया, 3,000 रिलेटेड टू द प्री इनकॉर्पोरेशन। अगर 3,000 प्री का है तो पोस्ट का कितना आएगा, 9,500 आ जाएगा पोस्ट का। चलिए फिर सेलिंग कमीशन कौन से में जाएगा, सेल्स में जाएगा ना बेटा, लिख के दे रहा है सेलिंग कमीशन। और एडवर्टाइजमेंट ये भी सेल्स में जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस ये भी, एक पॉइंट है मेरे समझाने का। देखो इंटरेस्ट टू वेंडर आपने 1 जनवरी से 30 सितंबर दिया है, कितना इंटरेस्ट दिया है, 33,000। ये पहले क्वेश्चन में भी था जो मैंने आपको बताया था, बात समझना। आपने इंटरेस्ट कब से कब तक का दिया है, 1 अप्रैल से लेके और 30 सितंबर तक का दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि आप इसमें देख लेना आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितनी, 1 अगस्त है ना, तो प्री पीरियड तो कितने महीने का है, 4 महीने का। अच्छा, आपका टोटल पीरियड 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर कितने महीने का है। अगर 6 महीने में से 4 उधर चले गए तो इधर कितने बचे, 2 महीने तो बचे ना आपके पास। तो इसका मतलब रेशो कितना आ रहा है, 2:1 का रेशो आएगा। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 33,000 का है बेटा, 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 22,000 और, ठीक है। अब इसका नोट आप लिखो फटाफट से, चलो इस वाले पॉइंट के लिए नोट लिखो। लिखो इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर
will be divided, interest to vendor will be divided in the ratio of 2:1, in the ratio of 2:1, calculated as follow. Calculated as follow. ये डायग्राम लिख लो जो नीचे बनाओ। ये लिख लिया। अब इसके नीचे आप एक लाइन और लिख लो, द टोटल टाइम पीरियड from 1st April to 30 of September, 1st April to 30 of September, which will be divided in two parts, The first time period will be pre-period. The first time period will be pre-period, and the remaining time period will be for post, ठीक है। चलो जी, हाँ ये क्वेश्चन कर लोगे अब आप, क्योंकि मैंने लगभग पूरा तो आपका डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें 7 है मेरे ख्याल से, आपकी 10 नंबर पे देखना यही क्वेश्चन होगा, यही वाला है। चलो पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है कब, ऑन 1 जुलाई 19 to acquiring a running business of Varsha and company with effect from 1 अप्रैल। तो 1 जुलाई को तो ये कंपनी बनी है, तो अप्रैल, मई और जून कितने महीने, 3 महीने। ड्यूरिंग द ईयर 1920 द टोटल सेल इज 36 लाख, आउट ऑफ विच 720 फॉर द फर्स्ट 6 मंथ है। देखो बात को समझना भैया, पहले 6 महीने मतलब कौन कौन से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। आप देखो बेटा, अरे प्री में तो कितने महीने हैं, प्री में तो 3 ही महीने हैं ना, जो प्री टाइम पीरियड है। आप देखो ना, प्री टाइम पीरियड कब से कब तक का है, 1 जुलाई तक का है। तो आप देखो, अरे शुरू के 6 महीने की सेल कितनी बता रहे, 7,20,000 है ना, शुरू के 6 महीने की। तो शुरू के 6 महीने की सेल 7,20,000 है, क्या पर महीने की सेल 1,20,000 है क्या। देखो 6 महीने की सेल 7,20,000 है, तो क्या 1 महीने की सेल 1,20,000 है। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, पहले तो मेरे को बताओ आप। भाई शुरू के 6 महीने की सेल ये बोल रहा है सर 7,20,000 है, तो अगर मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो मैं क्या मान लूंगा कि हर एक महीने की सेल कितनी है, 1,20,000। ये तो शुरू के 6 महीने की है। अब टोटल 12 महीने की सेल कितनी है आपकी, 36। ये 36 में से 720 को माइनस करना, कितना बचा, बताओ कितना बच रहा है। देर लगती है क्या, 36 में से 720 को 28 लाख और, तो अब इधर बोर्ड पे ढंग से देखो आप, ये जो प्री के कितने महीने, 3 महीने है ना, प्री के 3 महीने की सेल तो कितनी है, 360।
और पोस्ट के कुल मिला के कितने महीने, 9 महीने है ना, तो इनका टोटल लगाना 120 120 120 और 28 80, बताओ भाई कितना आ रहा है, बोलो। 32 लाख और 40,000। तो भैया पोस्ट पीरियड की सेल तो कितनी है, 32 40, और प्री पीरियड की कितनी है, 360। रेशो निकालना है, देखो 1:9 आएगा मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लो। 36 का डिवाइड लगाना 324 में, कितना आ रहा है 324 में 324/36, 9 टाइम आ रहा है क्या, देखो आ रहा है ना। यानी कि बेटा सेल्स रेशो तो कितना हो गया आपका 1:9। अच्छा अगर मैं टाइम रेशो की बात करूं, टाइम रेशो कैसे निकालोगे बताओ। भाई आपका साल कहाँ से कहाँ तक का होता है, अप्रैल से लेके और मार्च का। आपने कंपनी कब बना ली, यहाँ पे 1 जुलाई को बना लेना बेटा, तो अप्रैल मई जून, अगर 3 महीने प्री में है तो पोस्ट में कितने महीने रहेंगे, तो सेल्स रेशो कितना बन जाएगा आपका, क्या सेल्स रेशो 1:3 बन जाएगा, ए सॉरी टाइम रेशो, माय फॉल्ट, टाइम रेशो। तो टाइम रेशो कितना बन गया बेटा आपका, ये दोनों रेशो समझ में आ गया अपने को, टाइम रेशो 1:3 और सेल्स का 1:। अब देखो बेटा सुनो, एक एक आइटम कंपेयर कर लें अपन आराम से, जरा से आइटम है इसमें। तो भैया बताओ ना मेरे को, डायरेक्टर फीस कहाँ जाती है। अच्छा पता है, इसने एक काम आसान कर दिया, ये बोल रहा है कंपनी का जीपी कितना है। तो आप बात सुनना मेरी बहुत ढंग से तरीके से। नॉर्मली आप क्या करते थे, सबसे ऊपर पहले सेल्स लेते हो, फिर नीचे वो परचेज और चेंज इन इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करते हो, सारा काम खत्म कर दिया, उसने सीधे आपको क्या दे दिया। तो सबसे पहले बताया आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन स्टार्ट ही कहाँ से करोगे, जीपी से, और जीपी को डिवाइड करोगे कौन से रेशो में, सेल्स रेशो। बोले सर क्यों, क्योंकि जीपी किसका आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट का। लिखो एक नोट, लिखो, इन द गिवन केस, in the given case, in the given case we will start, in the given case we will start with gp, we will start with gp, start with gp and the gp will be divided, and the gp will be divided, gp will be divided, gp will be divided in the sales ratio, gp will be divided in the sales ratio, will be divided in the sales ratio। ठीक है, चलो जी, तो जीपी आएगा तो आप स्टार्टिंग करोगे जीपी और जीपी को डिवाइड कर देना सेल्स रेशो में। अच्छा अब आप देखो डायरेक्टर फीस जाएगी पोस्ट में, ये बैड डेब्ट कौन से रेशो में जाता है, मैं एडवर्टाइजमेंट को 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ खाली, फिर बताता हूँ आपको। सैलरी और जनरल एक्सपेंस किस में जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किस में जाता है, खत्म हो गया। तो देखो एडवर्टाइजमेंट वैसे तो जाता है सेल्स में, लेकिन यहाँ पर एक लाइन क्या लिखी हुई है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 3000, क्या आपने हर महीने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, फिक्स कर रखा है, इसीलिए गुड, ये किस में जाएगा, टाइम रेशो में। लिखो एक नोट, देखो द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, advertisement expense are fixed in the nature, fixed in the nature, so fixed in the nature, so it will be divided in the sales ratio, it will be divided in the sales ratio। ठीक है, डिवाइड इन द टाइम रेशो। ठीक है, चलो जी, तो ये आपके दोनों क्वेश्चन मैंने बढ़िया से, मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिए, एक एक आइटम आपको बता दिया कैसे कैसे करना है। मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको भेज दूंगा अगर आपको चाहिए तो।
पर मैं ये चाहूंगा पहले एक बार आप खुद करके देखना है। आपसे हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं होता है तो अंतिम उपाय तो मैं हुई से आपके पास में सॉल्व करने की। ठीक है, तो भैया हमारे जो चैप्टर है ये फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और लगभग 2 क्लासेस और लगेंगे इस चैप्टर, 2 क्लास के बाद ये चैप्टर आपका खत्म। ठीक है, कल का क्या सीन है तुम्हारा बोलो।